लगातार हमले हो रहे हैं और राजधानी कीव में सायरन बज रहे हैं। आज रात फिर हमले की आशंका है क्योंकि पिछली रात भी हमले हुए हैं। रूस कर सकता है ड्रोन और मिसाइल से अटैक। यूरोप में समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। ट्रंप प्रस्ताव के विफल होने के आसार बनते दिख रहे हैं। ऐसे में रूस के खात्मे का ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। इससे घबराए नाटो ने एकजुट होकर नया प्लान तैयार कर लिया है जिसे रूस को काउंटर किया जा सके। लेकिन बिना अमेरिका नाटो के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। आखिर कैसे वो रूस को परास्त कर पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे, देखिए। जेनेवा मीटिंग को लेकर यूरोप को उम्मीद थी कि शांति का कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन ना तो यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल तैयार हुआ, न ही अमेरिका यूरोपीय देशों को प्रस्ताव पर तैयार कर पाया। हालांकि अमेरिका ने प्रस्ताव की 6 शर्तों को हटाने का संकेत दिया, लेकिन अभी भी बात आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। ऐसे में यूरोप में नए समीकरण बनने लगे हैं। रूस और यूरोपीय देशों में टकराव बढ़ने लगा है। पहले यूरोपीय देशों की तैयारी समझिए। रूस के पास 8 लाख सैनिकों की तैनाती करेगा यूरोप। यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए परमाणु शील्ड बनेगी, एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जाएगी, ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा, हथियारों का प्रोडक्शन तेज किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन को लेकर भी यूरोप बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस को यूक्रेन में फंसा कर रखने की तैयारी है, जिससे रूस आगे ना बढ़ पाए। इसी वजह से यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। नेटो ने ऐलान कर दिया है कि अब वक्त आ गया है डिफेंसिव अलायंस को ऑफेंसिव फोर्स में बदला जाए। यानी नेटो तैयारी कर चुका है कि हर सूरत में रूस के सारे मंसूबों को रौंदना है, फिर चाहे टकराव का स्तर क्यों ना बढ़ जाए। लेकिन यूरोपीय देशों के प्लान में एक अड़चन है, जिससे प्लान विफल भी हो सकता है। रूस से नेटो के टकराव में अमेरिका सहयोग नहीं करेगा। ट्रंप का प्रस्ताव फेल हुआ तो नेटो से पीछे हटेगा अमेरिका। अमेरिका नेटो की सैन्य सहायता रोक सकता है। यूक्रेन को भी हथियार सप्लाई रोक दी जाएगी। अपने परमाणु ठिकाने यूरोप से हटा सकता है अमेरिका। हालात गंभीर होते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा यूक्रेन को है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की मोर्चाबंदी में जुट गए हैं। अभी ज़ेलेंस्की पेरिस दौरे पर हैं। मैक्रो से मुलाकात करके हथियारों की डिमांड कर सकते हैं। ऐसे भी कयास हैं कि ज़ेलेंस्की टैक्टिकल परमाणु हथियारों की डिमांड कर सकते हैं। फ्रांस कह चुका है कि वो यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बना रहा है, लेकिन न्यूक्लियर शील्ड प्रोग्राम में यूक्रेन शामिल है या नहीं, इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यूरोपीय देशों के तेवर बेहद आक्रामक हैं। सुरक्षा के अलावा रूस पर हमला भी किया जा सकता है। नेटो के मिलिट्री चीफ एडमिरल गिउसेपी कैबो ड्रैगोने के बयान से क्रेमलिन से लेकर पेंटागन तक खलबली मच गई है। उन्होंने कहा है, नेटो को अब अपने नियम बदलने होंगे। हम सिर्फ डिफेंसिव अलायंस नहीं रह सकते। रूस के बढ़ते हाइब्रिड हमलों का जवाब दिया जाएगा। यानी नेटो पहली बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात कर रहा है। इसके लिए आर्टिकल 5 में भी बदलाव की तैयारी है। पासो। अब समझिए नेटो आर्टिकल 5 में किस तरह का बदलाव करना चाहता है। अभी आर्टिकल 5 में नेटो के सदस्य देश पर हमला संपूर्ण नेटो पर हमला माना जाएगा, जिसमें नेटो दुश्मन देश पर एकजुट होकर हमला करेगा। अगर आर्टिकल 5 में बदलाव हुआ तो नेटो हमले की आशंका होने पर भी पलटवार कर सकता है, यानी एक्शन के लिए हमले होने का इंतजार नहीं करेगा।
नेटो ऐसा इसलिए करने जा रहा है जिससे वो रूस के साइबर अटैक, प्रॉक्सी हमले और हाइब्रिड हमलों को रोक सके। यानी युद्ध जैसी स्थिति न होने पर भी रूस पर हमला किया जा सके। अभी रूस 3 तरीके से यूरोपीय देशों को काउंटर कर रहा है। एक तरफ पूर्वी यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ कराई जा रही है, दूसरी तरफ बाल्टिक और काला सागर में अंडर वाटर केबल नष्ट करके इंटरनेट और पावर सप्लाई रोक रहा है। तीसरा तरीका साइबर अटैक का है, जिससे यूरोपीय देशों की नींद उड़ी हुई है। इसी वजह से नेटो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी में है। इसके लिए फाइनल मोहर जल्द लग सकती है। ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ दिनों में ब्रसेल्स में नेटो देशों की एक सीक्रेट मीटिंग हो, उसमें फाइनल ब्लूप्रिंट बनाया जाए। क्योंकि शांति प्रस्ताव में डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों ने यूरोप की नींद उड़ा दी है। ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं कि ज़ेलेंस्की युद्ध विराम माने, वरना अमेरिका हाथ खींच लेगा। ऐसे में यूरोप को डर है कि अगर ट्रंप पीछे हटे तो रूस को पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की खुली छूट मिल जाएगी। इसलिए अब बिना अमेरिका तमाम नेटो देश अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हैं। शक्ति प्रदर्शन तभी किया जा रहा है। पहला युद्धाभ्यास फ्रांस की कमांड में ट्रांसिल्वेनिया में किया जा रहा है, जबकि दूसरा युद्धाभ्यास फिनलैंड की सीमा पर एकदम रूस के पास किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका का एक भी सैनिक शामिल नहीं है। साथ ही अमेरिका से यूरोपीय देशों को मिले हथियार भी नहीं है। ये सीधे तौर पर रूस को नेटो का संदेश है कि हम तैयार हैं यूरोप में सबसे खौफनाक मुकाबले के लिए। लेकिन इस पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान दिया है, नेटो देश बहुत बातें कहते हैं, ये इस पर भी निर्भर करता है कि उनके पास मीटिंग के अलावा कोई काम नहीं है। अगर यूरोप में परिस्थितियां बदली तो रूस प्रभावी ढंग से जवाब देना जानता है। इस बीच बेलारूस ने भी संकेत दिए कि अगर बेलारूस पर कोई कार्रवाई हुई तो यूरोप में तबाही का सैलाब आ जाएगा। इस बीच पुतिन ने अपनी युद्ध नीति में बदलाव किया है। अब चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है, जो ठीक नेटो पैटर्न पर काम करेगा। यानी इनमें से किसी भी देश पर हमला होता है तो सब एकजुट होकर जवाब देंगे। दरअसल ये नेटो के आर्टिकल 5 का तोड़ है, जिसके दम पर नेटो रूस को पीछे ढकेलना चाहता है। लेकिन पुतिन ने पहले ही अमेरिका विहीन नेटो को रौंदने का इंतजाम किम, जिनपिंग और खामनेई के साथ मिलकर कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।